हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं ये? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो। ये बना लिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर इक्वल। ठीक है, ये तुमको गिवन है तो हम लिख देते हैं गिवन। क्या गिवन है यहाँ पर कि AC इक्वल टू BD। एक चीज़ तो तुम्हारे पास ये गिवन है। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब इसको तुम सेंटर ले लो O। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट O। तो यहाँ पे ये भी गिवन है कि OD इक्वल टू OB। ठीक, और क्या गिवन है? OA इक्वल टू OC। ठीक है, OA इक्वल टू OC। ठीक है, क्लियर है? ये भी गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरी बात क्या गिवन है? एट राइट एंगल। ठीक, मतलब ये वाले जो एंगल है 1, इसको ले लो 2, ये हो गया एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये सब किसके इक्वल है? 90 डिग्रीज की इक्वल है। इतनी चीज़ें तुमको देखो गिवन है। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्या कह रहे हैं? यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो लिख दो टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दो, दैट ABCD इज अ स्क्वायर। देखो बच्चों, जब एग्जाम में तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो भी अगर तुम गिवन और टू प्रूफ लिख दोगे तो तुम्हें आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो जो गिवन है वो तो भाई सामने और प्रूफ भी सामने, कि आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वो ज़रूर लिख के आया करो। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम लेते हैं ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल लेते हैं अपना COB। ये वाला ट्राइंगल COB और ट्राइंगल AOB लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करो ज़रा सा। क्या करोगे? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB हम क्या करते हैं? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा गिवन है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या गिवन है? AO इज इक्वल टू OC है ना। OA इज इक्वल टू OC। क्यों? ये भी तुम्हारे पास गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और तुम्हारा OB यहाँ पर कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। कैसे हुआ? बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ दैट AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। कह सकते हैं ना दैट AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करोगे तुम? अभी तो एक ही साइड आई है, ये साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? इसको भी रब कर देते हैं हम जरा सा, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों? सिमिलरली, बिल्कुल जैसे अभी करा है तो तुम लिख सकते हो क्योंकि सेम ही स्टेप से हम कह सकते हैं दैट सिमिलरली ट्राइंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है, जैसे अभी प्रूफ करें सेम वही तरीका होगा। क्या है भाई? OC कॉमन हो जाएगा इसमें। ठीक है, OD इक्वल टू OB हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास? और क्या मिल रहा है हमको? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 मिल रहा है, ये गिवन है तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट BC इज इक्वल टू CD। कैसे? बाय CPCT। तो देखो ये भी आ गई, ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई। ठीक है, क्लियर है? फिर हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली सेम तरीके से ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। ठीक है, AOB और AOD दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। अगर हम सिमिलरली, क्योंकि हम पहले स्टेप में सब दोनों को कर चुके हैं तो सेम तुम सिमिलरली लिख के लिख सकते हो तो वो आपका कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू AD बाय CPCT। ठीक है, क्लियर है? अब दिस इज जो यहाँ पे पहला तुम्हारा आया था
दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, उसको तुम फर्स्ट ले लो, ठीक है, इसको तुम सेकेंड मान लो, इसको तुम थर्ड मान लो, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 we can conclude that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हारा ये प्रूफ हो गया, ठीक। लेकिन बच्चों ये तो रोम्बस में भी होते हैं सारी साइड्स इक्वल। अब हमें अलग से क्या करना है, हम अगर ये कर दें कि एंगल ए और एंगल बी, ये सारे एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्रीज है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो अभी भी देखो साइड्स इक्वल आ गई, लेकिन ये रोम्बस के लिए हो गया आधा, लेकिन अब तुम्हें स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसको 90 डिग्री भी प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं 90 डिग्री कैसे प्रूफ होगा। अब तो ये हो गया कि ये रोम्बस है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें पता है रोम्बस में क्या होती है, जो साइड होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब देखो एंगल ए इधर है, एंगल बी इधर है तुम्हारा, है कि नहीं, तो हमें पता है एंगल ए है ना, बिकॉज ए डी एंड बी सी ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है बच्चों, 180 डिग्रीज को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। अब हमें पता है, अच्छा रुको एक सेकंड रुको, ये हमें प्रूफ करना है। इससे पहले एक काम ये करो कि इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी तुम्हारे बेस पर है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या कह सकते हैं हम, ए बी तो देखो कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा हमको क्या पता था, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये तुम्हारा गिवन था, है ना, और ये तुम्हारा कॉमन था, ठीक है, क्लियर है। और हमको क्या पता है दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने अभी प्रूफ करा है ऊपर, है ना, प्रूव्ड अबव, ठीक है, क्लियर। तो फिर हम कह सकते हैं बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी, किस क्राइटेरिया से, एस 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 से, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से तुम्हारा एंगल ए एंगल बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, इसे 4 मान लो तुम, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस स्टेप को उधर मत लिखना, इस स्टेप को अभी लिखना है, इसके बाद ही लिखना, ठीक है। फ्रॉम फोर्स वी कैन कंक्लूड दैट ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बी भी इक्वल ए के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो ऐसे ही वी कैन से दैट सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे 90 डिग्रीज प्रूफ हो जाएंगे, तो हेंस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर।